तो एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने प्रश्न पूछा था 3-4 दिन पहले कि जब हम साधना करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो प्रगति हो रही है, इसके मापदंड क्या हैं? कैसे पता चले कि हम प्रगति कर रहे हैं? तो मैं उनका जवाब देता, लेकिन उन्होंने फिर आज पूछ लिया। हालांकि आज मैं कोई और वीडियो बनाने वाला था। कुछ लोग मतलब कह रहे हैं म्यूज़िक का वीडियो और बनाइए, और एक मित्र ने मेरे को ईमेल भी किया कि आप वो बनाइए, वीडियो बनाइए। तो मैं वो बनाने वाला था, पर मैंने कहा पहले इनका जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। कल एक मित्र से बात हुई, यंग फ्रेंड है, वो यहाँ आना चाह रहे थे। मैंने कहा यार भाई अभी थोड़ा बहुत बरसात है, तो बाद में आना, आप जो है 10 दिन का कोर्स करके आ जाओ विपස්සना का। तो वो कल करके आ गए वापस, और फिर कह रहे थे कि अब सर मैं तो करके आ गया, अब आ जाऊँ। मैंने कहा कुछ दिन प्रैक्टिस कर लो फिर देखना। तो कह रहे थे कि सर फिर जो सर मेरे तो बहुत सवाल हैं, तो क्या निर्वाण का जब साक्षात्कार हो जाता है तो सारे सवालों का जवाब मिल जाता है? मैंने कहा भाई अब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को तो हुआ नहीं। मैं तो इनलाइटन हूँ नहीं, मैं कैसे बताऊँ कि सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। पर ऐसा कहते हैं कि काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। कुछ सवालों के लिए तो बुद्ध ने कहा भाई इनके बारे में मत सोचो, ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, इसकी सीमा कहाँ है, ये कब शुरू हुआ, कितना है, बड़ा है, कितना छोटा है। उन्होंने कहा इन पे दिमाग खर्च मत करो, इसका कोई जवाब मिलेगा नहीं, और इससे दिमाग थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है। तो खैर, तो प्रगति, तो एक सूत्र है जिसमें एक अकाउंटेंट बुद्ध से पूछते हैं। वो बोलते हैं जी हमारे अकाउंट में ट्रेनिंग होती है कि पहले क्या करना है, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि ये तो वर्बल ट्रेडिशन है सारा। पहले 400 साल सारा मौखिक था, सारी वैदिक परंपरा भी मौखिक थी, याद किया जाता था। उसके बाद बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन अकाउंट के लिए उस समय भी लिखा जाता था। किस चीज़ पे लिखते थे, कहाँ लिखते थे, ये पता नहीं ज़्यादा, लेकिन लिखा जाता था सिर्फ अकाउंट के लिए। तो उन्होंने कहा पहले जो आते हैं उनको हम मतलब गिनती सिखाते हैं, फिर उनको थोड़ा और सिखाते हैं, जोड़ घटाने गुणा भाग सिखाते हैं, कुछ और सिखाते हैं धीरे धीरे। तो आपके यहाँ क्या है? तो बुद्ध ने कहा हमारे यहाँ भी है भाई। जब कोई नया आता है, भिक्षु बनता है, तो हम पहले उसको सिखाते हैं कि कैसे चीवर पहनने, कपड़े कैसे पहनने। बोले अच्छा जी। फिर अकाउंटेंट अपना बताता है हम क्या सिखाते हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ फिर हम ये सिखाते हैं कि कैसे चलना है। जब आप मोनेस्ट्री में हैं कैसे चलना है, जब आप भिक्षाटन के लिए जाएंगे तो कैसे चलना है। कि अच्छा जी। तो उसके बाद क्या सिखाते हैं, फिर क्या हम सिखाते हैं कि अभी सीनियर हैं, जूनियर हैं, तो उनका कैसे सम्मान करना है, और धीरे धीरे वहाँ से बढ़ते हैं। फिर हम वहाँ उनको सिखाते हैं कि शील का पालन कैसे करना है। अभी भिक्षुणियों के संदर्भ में तो ये चीवर है, ये आने जाने का है, लेकिन इस सभी के संदर्भ में गृहस्थ भी वो भी जाते हैं, तो उनके संदर्भ में भी ये फिट होती है बातें। तो बोले अच्छा। फिर उनको शील पालन करना सिखाते हैं। बोले अच्छा जी। और फिर ध्यान के बाद काफ़ी आगे जाके होती है, जब वो देखते हैं कि अच्छा ये इस लायक है कि नहीं है कि इसको ध्यान ध्यान सिखाया जाए, पहले शील देख ले। तो देखिए ये मार्ग बहुत लंबा है। अच्छा उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि मैंने आनंद गुरु जी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो पेशेंस तो है ही। जो खंति पारमी है, कभी पारमिताओं का जिक्र करेंगे, 10 पारमिताएँ थेरावाद की, महायान में हालांकि 6 ही है। तो उसमें जो खंति है मतलब पेशेंस, धैर्य, बुद्ध ने कहा कि ये इस पारमी को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। हालांकि उन्होंने दान की पारमी से शुरू किया, दानशील नेकम्मा, क्योंकि दान कोई भी कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दान कर सकता है, मतलब किसी की मदद कर सकता है, वो भी दान है। किसी के प्रति अच्छी इंटेंशन, वो भी दान है।
तो ये मार्ग बहुत लंबा है। अब आपने पता नहीं कितना समय हुआ आपको ध्यान करते हुए, तो अगर आपके पास समय हो तो पहले एक 10 दिन का कराइए विपස්සना, उससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने मेरे से पूछा कि प्रगति के क्या मापदंड हैं, तो पहला मापदंड तो ये है कि आप बैठ पा रहे हैं, 30 मिनट आप ठीक से बैठ पा रहे हैं, आसन ठीक है। रोज बैठने का मन करता है तो शुरू शुरू में ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, तो फिर ये क्या हैबिचुअल पैटर्न बन गया आपका, आपको अच्छा लगता है बैठना, और आप इस पॉइंट पे पहुंच गए कि अगर किसी दिन ध्यान नहीं होता तो आपको लगता है जैसे आप रोज़ नहाते हैं माना, और एक दिन नहाया नहीं तो बड़ा अजीब लगता है। आप ये मित्र केरल के हैं तो वहाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, तो बिना नहाए तो बहुत अजीब चिपचिपाहट रहती है पूरी। तो ऐसे लगता है कि यार अच्छा मैं कुछ भूल गया हूँ। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस के मापदंड हैं। अच्छा, फिर आपके व्यवहार में ये आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं मैं तो ध्यानी हूँ बाकी ये नहीं है तो ये सब बेकार है मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो, बुद्ध ने कहा कि कंसीड ना 3 तरह के, जो जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी, इसमें तो इतना ही है। तो उन्होंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरों से खराब हूँ, मतलब उनसे नीचे हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं सबके बराबर हूँ, उन्होंने कहा ये भी कॉम्प्लेक्स है। सबके अपने कर्म संस्कार हैं, सब अलग हैं, सबकी यात्रा अलग है। तो वो उनकी यात्रा है, ये आपकी यात्रा है, ठीक है, जो जो कर रहे हैं। जो कई बार ये भाव आता है कि हम सब कुछ बदल देंगे, ध्यान से सारा दुनिया बहुत बढ़िया हो जाएगी। बुद्ध ने कहा भैया तुम अपना काम करो, ये संसार ऐसे ही रहने वाला है, जितना कर सकते हो करो। अब वहाँ ये देखने की बात है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, बस। जो नहीं कर सकते उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, मैत्री दे सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अब कोई लड़ाई चल रही है, माना इजराइल फिलिस्तीन के बीच या रूस और यूक्रेन के बीच, हम चाहते हैं बंद हो, हम सब चाहते हैं कि यार लड़ाई ना हो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो बहुत दूर की बात होगी, लेकिन अब नज़दीक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर सकते। तो ये भाव आ रहा है क्या? समता का भाव आ रहा है, पेशेंस आ रही है कि ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छा देंगे, समाज को हम अच्छा देने की कोशिश करेंगे। बाकी अब समाज क्या रिस्पॉन्स देता है वो ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आर्ग्यू नहीं करना। एक बार मेरे को याद है, मैं बोधगया में था और एक और धम्म सेवक थे, और 3-4 लोग आए वहाँ, और उनसे ये धम्म सेवक जी बहस करने लग गए। बहस करते करते एकदम हीट डिस्कशन, और ये उनको कह रहे हैं कि नहीं धर्म ये सिखाता है, धर्म ये सिखाता है, और वो कह रहे हैं अबे धर्म हम तेरे को अभी देख लेंगे उन्होंने तो ध्यान किया नहीं था, तो मैंने लिटरली उसका हाथ पकड़ा, वो मेरा हाथ छुड़ा रहा, मैं उसका हाथ पकड़ के खींच के ले गया दूसरी तरफ। मैंने कहा यार भाई, वो इगतपुरी में मेरे को एक्चुअली मिला था, उसके बाद बोध गया, तूने इतनी ध्यान कर लिया, तूने इतना सेवा दे दी, मतलब तेरे को इतनी अकल नहीं है किससे क्या बात करनी है, मतलब क्यों बात कर रहा हूँ उनसे, उनको क्यों समझा रहा था? वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं। तो ये नहीं आना चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहस नहीं करनी किसी से। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिवार में आपके संबंध अच्छे हो रहे कि नहीं हो रहे? भले ही परिवार वाले आपको किस नज़र से देखते हैं वो दूसरी बात है, आपका क्या रवैया है, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? आप उनसे अच्छी तरह व्यवहार करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये तो नहीं देख रहे कि नहीं नहीं अब इनको तो कुछ पता नहीं है, तो इग्नोरेंट है, मैं तो ध्यान करने वाला हूँ। ये चेंज होना, उनके उनके प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहे, भले ही उनका उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा है नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना हो गया। अब देखिए कि आपका गुस्सा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चिड़ चिढ़, इरिटेशन, सबसे पहले वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम दिख रहा है क्या?
अगर वो भी होना शुरू हो गया तो आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये बहुत लंबा रास्ता है। जैसे इन्होंने कहा कि क्या वो डिस्टेंट साउंड सुनाई देती है तो क्या वो प्रगति है, वो प्रगति है। बुद्ध ने इन किसी भी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। सुनाई देती है, किसी को सुनाई देती है, ठीक है। कोई आवाज़ों पे कर रहा होगा तो सुनाई दे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुनाई देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भैया पहले शील में आप परिपक्व हो गए, शील आपकी नेचर में आ गया। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको करना पड़ो, नेचर का हिस्सा बन गया। पहला तो ये है। फिर आप बैठने लग गए ध्यान के लिए, बैठने या आप वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। फिर जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ अवेयरनेस आ रही है। जैसे कोई काम आपने किया, आपने देखा अरे यार तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है। आप वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा स्माइल करिए, आइए वापस। ये हो रहा है क्योंकि ये ज़िंदगी में आना चाहिए। बहुत सारे लोग जो 1 घंटा बैठ जाते हैं सुबह शाम, बाकी काम नहीं करते। जैसे मैं धम्म सेवक का उदाहरण दे रहा था। अब ये धम्म सेवक 5 साल तिहाड़ में रहे, वहाँ से छूट के आए, फिर उन्होंने ध्यान किया, काफ़ी बदले। लेकिन कई बार ये कंसीट आ जाती है, ये आ जाता है कि अरे हम तो मतलब इनसे बहुत अलग हैं। और ये है, ठीक है, अलग हैं तो हैं, मतलब आप अपने लिए हैं, वो अपने लिए हैं। उनकी जो यात्रा है उनकी यात्रा है। अगर उसमें आप कोई सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा किसी और वीडियो में भी कि इस गांव का तो मेरे पास अभी तो कोई आया नहीं ध्यान करने। अभी लोगों को पता भी है कि इसका चैनल है। 1-2 लोग आ भी गए उसके बाद, पहले भी आते थे, उनको पता है तो उनकी ज़रूरत नहीं है भाई। अब मैं ये तो है नहीं कि अब गांव में जाके अब कहूँ कि यार तुम क्यों नहीं आ रहे हो, लोग इतने दूर से कह रहे हैं आने के लिए, तुम नहीं भाई, इतना काफ़ी है। आप हैं यहाँ, कोई आता है आप सिखा दीजिए, नहीं आता तो उनकी यात्रा अलग है। मतलब न तो वो आपसे छोटे हैं ना आपसे बड़े हैं, मतलब ना तो आप उनसे महान हैं और ना आप उनसे नीचे हैं। वो अपने कर्म संस्कार के हिसाब से जो जो उनको मिला वो काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। तो अब इसमें ये कि अब हमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जैसे कई बार विपස්සना में ना ऐसे लोग होते हैं, हाँ मेरे को तो अनुभव में तो पहले में ही मेरे को बिल्कुल डिजोल्यूशन ऑफ द बॉडी माइंड हो गया, बिल्कुल ये हो गया। अरे बेवकूफ़ हो, ये नहीं है भाई, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, ज़िंदगी में कैसे जी रहे हो। यहाँ तो डिजोल्यूशन हो गया और वहाँ जाके आप फिर वही राग द्वेष जगाने लग गए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो बुद्ध कह रहे हैं कि पहले तो ये जो निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने एक कहानी शेयर की थी बुद्ध घोष की, कि उनके टीचर ने उनको कुछ नहीं दिया, कोई प्रैक्टिस नहीं दी। उन्होंने कहा मेरे को भिक्षु बनना है, बोले ठीक है तुम कुछ काले पत्थर कुछ सफ़ेद पत्थर ले आओ नदी से, और कोई नेगेटिव थॉट आता है तो काला पत्थर इधर रख देना, अगर पॉजिटिव आता है तो सफ़ेद रख देना, मैं दूसरे दिन देखूंगा, फिर उनको वापस करके दोबारा शुरू कर देना। बस इतना ही कहा और वो उतने में समझ गया कि अच्छा मतलब ये नेगेटिव को बाहर करना है, पॉजिटिव को लाना है, और कोई प्रैक्टिस नहीं दी उनको। तो पहले तो ये है, नेगेटिविटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, लोगों को मदद करने की भावना आ रही है, सबका भला आप चाहते हैं, लोगों को मैत्री देते हैं, मैत्री देने का भाव आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, थोड़ी बहुत करुणा आ रही है। तो ये है मापदंड। ये अनुभव हो जाएगा, वो अनुभव हो जाएगा, मतलब कोई ध्यान का अनुभव हो जाएगा, समाधि का अनुभव हो जाएगा, फिर आप वहीं आ जाएंगे वापस। ये थोड़ी है कि वो हमेशा रह जाएगा। तो फिर अभी तो आप बिल्कुल बॉडी में सारी सूक्ष्म तरंगें थी और बिल्कुल आप सच्चिदानंद में थे, और दूसरे सिटिंग में आप बैठे और बिल्कुल दर्द आ गया तो आप कह रहे हैं मेरे तो यार प्रोग्रेस ख़त्म हो गई, ये तो क्या हो गया। जैसे अभी एक मित्र ने मेरे से कहा कि मेरे को ये इमोशन आता है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था, और वो सर मैं तो फिर मुझे तो लगता है कि मेरा तो 1 महीने
2 महीने की जो प्रोग्रेस थी वो ख़त्म हो गई। अरे मैंने कहा ख़त्म नहीं हुई भाई, ये तो होगा, क्योंकि जो अनुशय क्लेश हैं, जो नीचे के विकार हैं, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे तो ये सब कुछ होगा, ये इमोशन तो आने वाला है। तो बहुत बात तक भी आ सकता है। बुद्ध कहते हैं जब वो बोधिसत्व थे, जब उन्होंने अलार कलाम और उदग्राम पुत्र के साथ जो ये 4 समाधियों की हम बार बार बात करते हैं, उससे आगे की समाधियाँ, ये अरूप समाधियाँ, वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने मन को देखा कि नहीं भाई, ये तो अभी भी जा सकता है उधर, ये तो अभी भी राग जगाएगा, अभी भी द्वेष जगाएगा, वो ख़त्म थोड़ी हुआ है। तो उतनी ऊंची स्थिति में जाकर, इसलिए उन्होंने अलार कलाम और उदग्राम पुत्र को कहा कि उन्होंने ऑफर दिया कि आप हमारे साथ सिखाइए, आप भी टीचर रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इससे तो राग द्वेष खत्म हुए नहीं, मतलब काम क्रोध लोभ मोह को ख़त्म करना है, वो तो हुआ नहीं, तो मैं अपना रास्ता देखूंगा। तो ये रास्ता बहुत लंबा है। बेसिकली अगर आप इसको एक सूत्र में समझना चाहते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह कम होने लग गया। अब मोह तो आखिर में जाने वाला है, अविद्या और मोह। लोभ भी काफ़ी आगे तक रहेगा। सबसे पहले जो कम होना शुरू होगा वो है क्रोध। तो क्रोध क्या कम होना शुरू हो गया? क्योंकि काम वासना भी बहुत आगे तक चलेगी। जैसे हमने बार बार कहा कि सोतापन्न जो बहुत ऊंची स्थिति है, पहली स्टेज है एनलाइटनमेंट की, सोतापन्न, वहाँ भी काम खत्म नहीं हुआ, क्रोध भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी स्टेज है सकदागामी की, जो एक बार इधर आएगा, बहुत ऊंची स्टेज है, वहाँ भी काम और क्रोध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और जो तीसरी स्टेज है अनागामी की, वहाँ जाके काम क्रोध खत्म होते हैं। तो ये मार्ग बहुत लंबा है। जो आनंद गुरु जी ने कहा कि पेशेंस रखनी है, बिल्कुल पेशेंस रखनी है, और उसमें रहना है, उसको करते जाना है। आप देखते रहिए, मैं 5 शील पालन कर रहा हूँ ठीक तरह से। कभी छोटा मोटा टूट जाता है तो फिर से आप शुरू कर दीजिए, उससे लेसन ले लीजिए कैसे करें। जैसे एक मित्र ने कहा कि अब मैं झूठ बोलने का मेरा शील बार बार टूट जाता है, तो कम से कम ये देखिए यार, इस झूठ बोलने से किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। और फिर आप रिफ्लेक्ट करिए बाद में कि अच्छा, मैंने ये जो झूठ बोला, इसकी ज़रूरत थी क्या? क्या मैं किसी और तरीके से बोल सकता था या बोल सकती थी? ये जो वैसी फालतू में गपबाजी हो रही थी और आप भी चले गए उधर और आपके मुंह से भी कुछ निकल गया, ये हो जाएगा। ये झूठ का शील जो है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत सटल है और ये हो जाता है। कोई बात नहीं, आप रिफ्लेक्ट करिए, क्या इसकी ज़रूरत थी? क्या इसके बगैर हो सकता था काम? क्या किसी और तरीके से कहा जा सकता था? तो जो बेसिक्स हैं वो यही है कि काम क्रोध लोभ मोह कम हो रहा है कि नहीं, और सबसे पहले क्रोध कम हो रहा है कि नहीं, लोगों के प्रति आपका व्यवहार ठीक हो रहा है कि नहीं, आप बैठ पा रहे हैं, रोज़ आपका बैठने का मन करता है कि नहीं ध्यान में, ये थोड़ी बहुत वॉकिंग मेडिटेशन अगर करते हैं तो ये सारे मापदंड हैं। और पेशेंस यानी खंती, जिसको बुद्ध कहते हैं बार बार, वो खंती रहे, पेशेंस रहे, और आप अपना काम करते रहिए, पूछते रहिए सवाल, अच्छा है।